Dear students, welcome to you all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस फॉर अल्कीन। अल्कीन किस तरह का रिएक्शन देगा ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया है। इसमें हम लोग देखा है कि ये अल्कीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये हमें मालूम है कि इसमें ये एटलीस्ट वन जो है वो ये पाई बॉन्ड है। तो ये और इसमें जो ये इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम लोगों ने देखा कि ये मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड हैलोजन टू अल्कीन ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसेमेटिकल अल्कीन। तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसेमेटिकल अल्कीन, इसके लिए मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया जिससे ये मार्कोनिकॉफ एडिशन या मार्कोनिकॉफ रूल्स कहा जाता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन हैलाइड किसी अनसेमेटिकल अल्कीन पर ऐड होता है तो इसमें ये जो हाइड्रोजन हैलाइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है यानी X माइनस, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच होगा जहां हाइड्रोजन की ये नंबर्स क्या है ये मिनिमम है। तो इस तरह से देखिए यहाँ ये हम लोग ये रूल्स को ये पढ़ रहे हैं। व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड is added to unsymmetrical alkene, negative part of hydrogen halide is added to that carbon atom of carbon carbon double bond which has minimum number of hydrogen atom. This is Markovnikov addition and this is based upon a structure and electronic displacement in an unsymmetrical alkene. The reaction can be written as, देखिए ये प्रोपेन का रिएक्शन है HBr के साथ में और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। यानी जो HBr का जो नेगेटिव पार्ट है ब्रोमाइड वो कहाँ पर ऐड हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड माने इसमें जिसमें एक हाइड्रोजन है मिनिमम नंबर। तो इसे हम लोग और ये समझ सकते हैं इसके मैकेनिज्म के बेसिस पर। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि देखिए ये HBr जो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन हैलाइड जिसे कहा जाता है इन जनरल, इसमें देखिए ये H प्लस और Br माइनस में ये डिसोसिएट हो गया है और अब क्या है कि ये H प्लस आयन अल्कीन जो अनसेमेटिकल अल्कीन है उस पर ऐड होगा। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये क्या है कि ये दोनों जगह ऐड हो सकता है, या तो ये बीच वाले कार्बन पे या टर्मिनल कार्बन पे। अगर बीच वाले ये देखिए यहाँ पर अगर ये किनारे वाले कार्बन पर ऐड हो रहा है तो बीच वाले कार्बन पर ये प्लस चार्ज आ गया है और ये मोर स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और दूसरा अगर ये बीच वाले कार्बन पर H प्लस ऐड हुआ है तो क्या है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है और ये लेस स्टेबल कहा जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या है कि ये अभी हम लोग क्या है कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, ये प्रायोरिटी में बनता है। इसमें क्या है कि जो प्लस आई इफेक्ट है ये मिथाइल ग्रुप का, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है और CH2 पर ये नेगेटिव चार्ज और CH प्लस पर पॉजिटिव चार्ज। अब H प्लस कहाँ ऐड होगा, CH2 माइनस पे। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ ये देखिए H प्लस क्या होगा, ये CH2 माइनस पर आया और ये CH3 CH प्लस CH3 ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और क्या है ये मोर स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल है और इस पर तब ये ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बना, ये मोर स्टेबल है ये।
तो इस तरह से देखते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू द रीज़न ऑफ इस स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इस बेसिस पर ये मार्कोनिकॉफ ने ये रूल को जो है वो एसर्टेन किया या प्रोपोज किया कि भाई ये जो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ ये हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ये लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। ये नेक्स्ट जो यहाँ पर रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन है विथ HBr। और ये क्या है कि ये इसे हम लोग ये 3 नाम इसके हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, यानी जो मार्कोनिकॉफ एडिशन का रूल है उसके जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। और दूसरा ये पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये पॉसिबल हो पाता है। और तीसरा खरास इफेक्ट है, ये साइंटिस्ट ने ये दिया है, इसलिए ये खरास इफेक्ट इसको कहा गया है यहाँ पर। अब देखिए तो क्या है कि ये रूल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ये कि व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड स्पेशली HBr इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल alkene, the negative part of HBr goes on that carbon atom of carbon carbon double bond which has maximum number of hydrogen atom, which is in accordance with the formation of more stable free radical। इससे क्या होता है कि ये more stable free radical यहाँ पर बनता है, इसलिए इसे क्या है ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहा जाता है। और इसे ये पेरोक्साइड यहाँ लिया जाता है, तो इसलिए ये पेरोक्साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है या खरास इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जो ये हम लोगों ने लिया है ये प्रोपीन है प्लस HBr है, ये पेरोक्साइड। और यहाँ जो पेरोक्साइड लिया गया है वो बेंजोइल पेरोक्साइड है। और तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन ये 96% बनता है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और ये दूसरा जो 4% सिर्फ बनता है ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ये कंडीशन है इसका, और यहाँ टेम्परेचर क्या है ये काफ़ी लो है। तो देखिए ये इन दिस रिएक्शन लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो ये क्या है कि ये लीस्ट स्टेबल यानी 1 डिग्री है, तो ये यहाँ तो बनता है इस तरह से। तो ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, अब इसका देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा ये हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें ये पेरोक्साइड जो है यहाँ पर ये बेंजोइल पेरोक्साइड, दूसरे भी पेरोक्साइड हम लोग लेते हैं, इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है फ्री रेडिकल जनरेट करने। तो देखिए जो पहला स्टेप है यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन इन बेंजोइल पेरोक्साइड। देखिए ये बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5CO और O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर CO C6H5। ये बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बेंजोइल ग्रुप है C6H5CO और O जो 2 ऑक्सीजन है OO, ये पेरोक्साइड है जो ये H2O2, तो इसमें 2 ऑक्सीजन एक साथ हैं तो वो पेरोक्साइड होगा। तो देखिए जो पेरोक्साइड का 2 ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स अपना एक एक जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये क्या होते हैं ये अलग हो जाते हैं और ये बेंजोइल फ्री रेडिकल बना देते हैं। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मिंग Br फ्री रेडिकल। देखिए ये जो
बेंजोइल ये फ्री रेडिकल है। तो यहाँ देखिए ये H यहाँ एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बेंजोइक एसिड ये यहाँ फॉर्म हो गया, और जो Br है फ्री रेडिकल यहाँ पर ये जेनरेट हो गया है। अब ये नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जो Br फ्री रेडिकल है, थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे। देखिए ये Br फ्री रेडिकल, रिएक्शन ऑफ Br फ्री रेडिकल टू प्रोपीन एज। अब देखिए ये प्रोपीन है, इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये होमोलिटिक क्लीवेज से यहाँ पर ये क्या है, ये ले लेता है, और ये क्या है ये, और ये ब्रोमीन दो जगह ऐड हो सकता है। एक जगह ये 1 डिग्री बनेगा, दूसरे जगह 2 डिग्री बनेगा। ये 2 डिग्री क्या है, ये मोर स्टेबल है फ्री रेडिकल, इसलिए और ये ज़्यादा ये बनता है ये, और ये 1 डिग्री यहाँ कम बनता है। तो ये अब 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल देखिए भाई यहाँ पर ये जो बन रहा है, तो इसमें अब ये HBr से ये हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, और ये प्रोपाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पर बन गया है। तो ये ज़्यादा मात्रा, हेंस द ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल 2 डिग्री 1 ब्रोमो प्रोपेन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, या इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, या क्रॉस इफेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये जो अल्कीन का एडिशन है हाइड्रोजन हैलाइड में, वो यह स्पेशली अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वो दो तरह, एक तो क्या है कि आयनिक होता है और दूसरा फ्री रेडिकल होता है। ये दो तरह का ये इसमें हमें ये प्रोडक्ट बनता है। और ये नेक्स्ट जो है ये रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि ये दो स्टेज में यहाँ व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ H2SO4 अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड और विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल। तो इसमें अल्कोहल बनता है यहाँ पर है। ये तो दो स्टेज में यहाँ रिएक्शन होता है। ये भी ये क्या है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से है, ये मोर स्टेप, ये 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये नेक्स्ट क्लास में इसके जो और भी रिएक्शंस है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आज हम लोग इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।